हेलो फ्रेंड्स, बिगनर्स कोर्स 100 डे चैलेंज में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोगों का 79 डे है। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग एक टुक्की वाला ब्लाउज का किस प्रकार से सिलाई करें वो समझे थे। आज हम लोग पीछे वाला गला और आगे वाला गला रेडी करना सीखेंगे। आइए देख लेते हैं। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग ये एक टुक्की का रेडी कर लिए थे। आज हम लोग सामने वाले पल्ले का गला रेडी करेंगे और पीछे वाले पल्ले का भी गला रेडी करेंगे। तो मैं ये करके दिखा देती हूँ। ये पेपर पेस्टिंग है, इसको हम लोग डबल करके पीछे वाले पल्ले के लिए ले चुके। इसका लंबाई हम लोग 14 इंच लंबा और 5 इंच चौड़ा, यानी कि डबल है तो 10 इंच चौड़ा ले चुके। अभी इसमें हम लोग सीना और छाती के हिसाब से हिसाब करेंगे। तो सीना है 41 इंच का चौथा होता है 10 पे 2 दाग ज़्यादा। इसको हम लोग 3 फोल्ड करेंगे तो हो जाएगा 3 पे 3 दाग ज़्यादा। 3 पे 3 दाग ज़्यादा में हम लोग हाफ इंच माइनस करेंगे तो हो जाएगा 3 पे 1 दाग कम। गला का लंबाई 11 इंच का देना है। हम लोग इसमें हाफ इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे और यहाँ नीचे लेंगे छाती का बारवा में हाफ इंच माइनस करके। छाती है 43 इंच का चौथा हो जाएगा 11 पे 2 दाग कम। अगर हम लोग इसको 3 बार फोल्ड करेंगे तो हो जाएगा 3.5 पे 1 दाग ज़्यादा। हाफ इंच माइनस करेंगे हो जाएगा 3 पे 1 दाग ज़्यादा। गोल गला बनाना तो मैं इससे पहले आप लोगों को बता चुकी हूँ। इस प्रकार से लेके इसे ऐसे गोलाई शेप में डाल देंगे। इस वाले में मैं आप लोगों को पान गला का शेप देना बता रही हूँ। इसको हम लोग नापेंगे 11 इंच है। 11 इंच को हम लोग 3 बार फोल्ड करेंगे तो ये 3.5 पे 1 दाग ज़्यादा आ जाएगा। एक बार और 3.5 पे 1 दाग ज़्यादा आ जाएगा। अभी हम लोग इसको शेप देंगे। आप लोग ये डायरेक्ट भी दे सकती हैं और अगर आप लोगों को ये घुमाने में थोड़ा प्रॉब्लम होगा आप लोग इसका कर्व स्केल का भी उपयोग ले सकती हैं। अगर आप लोगों का हाथ बैठा हुआ है आप लोग इसे डायरेक्ट भी ले सकती हैं। इसमें सिलाई का हाथ बैठने का ज़रूरत नहीं है। आप लोगों का हाथ इसमें ड्राइंग में सही रहना चाहिए। फिर यहाँ से 1.5 इंच नाप के हम लोग इसका ले लेंगे। डिज़ाइन में जहाँ पे कोना बना रहता है वहाँ पे हम लोगों को 2 इंच लेना रहता है, क्योंकि ये 1.5 इंच पे थोड़ा गोलाई शेप बन जाएगा और बाद बाकी पूरे में हम लोग 1.5 इंच ले लेंगे। अभी मैं इसे काट के निकाल लेती हूँ। आप लोग ये डिज़ाइन पेपर पेस्टिंग में भी बना सकती हैं और पेस्टिंग बकरम में भी बना सकती हैं। दोनों में फ़र्क बस इतना आएगा, जो इसमें हम लोग बारवा में हाफ इंच माइनस करके ले रहे हैं उसमें डायरेक्ट बारवा ही लेना पड़ेगा, क्योंकि इसको हम लोग कट करके अंदर फोल्ड करके सिलाई करते हैं और सिलाई हम लोग हाफ इंच पे देते हैं। क्योंकि ये पेपर है तो ये आराम से फोल्ड हो जाएगा। वो क्लॉथ है और बहुत कड़ा क्लॉथ है, इसलिए उसमें हम लोग काट के फोल्ड करके बनाने में दिक्कत होगी। इसीलिए आप लोग ये अपने ज़रूरत के हिसाब से पेस्टिंग पेपर लीजिए या तो पेस्टिंग बकरम लीजिए। तो मैं ये पेस्टिंग में बता रही हूँ। पेस्टिंग बकरम में किस प्रकार से काटा जाता है मैं आप लोगों को वो भी दिखा दूँगी। इस प्रकार से ये पीछे का गला डिज़ाइन रेडी हो गया। अभी हम लोग सामने का भी काट लेते हैं। इस प्रकार से हम लोग 2 पेपर ले चुके।
और पेपर को ये देखना है जो ऑपोजिट वाला हिस्सा अपने आमना सामने हो। जैसे ये चमक वाला हिस्सा है जो कि मोम लगा हुआ रहता है, ये अंदर की तरफ डाल दिए और इसमें चमक वाला हिस्सा भी अंदर की तरफ डाल दिए, इस प्रकार से। यहाँ से गले का चौड़ाई ले लेंगे सीना का 12वां में ½ इंच माइनस करके। यहाँ पे हम लोग ½ इंच एक्स्ट्रा लिए हैं, तो यहाँ से सीना का 12वां हो रहा है 41 है। 41 का हो जाएगा 10 पे 2 दाग ज़्यादा। इसको अगर 3 बार फोल्ड करेंगे तो 3 पे 3 दाग ज़्यादा। सीना है 41, 41 का 12वां हो जाएगा 3 पे 3 दाग ज़्यादा। ½ इंच माइनस करेंगे तो 3 पे 1 दाग कम। यहाँ पे हो जाएगा सीना का 6ठा में ½ इंच प्लस करके। तो तीसरा अगर हो रहा है 3 पे 3 दाग ज़्यादा, उसको डबल कर लेंगे तो 7 पे 2 दाग कम। ½ इंच प्लस करेंगे तो 7 पे 2 दाग ज़्यादा। अगर छाती के हिसाब से लेंगे तो डायरेक्ट 6ठा लेंगे, और अगर सीना के हिसाब से लेंगे तो ½ इंच प्लस कर लेंगे। अभी यहाँ पे छाती का 12वां ले लेंगे, 3.5 पे 1 दाग हो रहा है, ½ इंच माइनस करके 3 पे 1 दाग। सामने गला हम लोग गोल ले लेते हैं, गोलाई शेप में इस प्रकार से ले लिए। अभी इसको हम लोग काट लेंगे। इस प्रकार से सामने गला का भी हम लोग कटिंग कर चुके। ये थोड़ा बढ़ा के रखे, उसका कारण ये है, ये जो पट्टी हम लोग का एक्स्ट्रा है उस कारण से सिलाई में थोड़ा ज़्यादा लगेगा। ये मैं कपड़ा में आयरन करने के बाद कपड़ा पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा बढ़ा के रखूँगी। बन जाने के बाद ये हम लोग काट के निकाल देंगे। तो ये हो गया हम लोगों का पेस्टिंग का काम। सेम इसी प्रकार से हम लोग पेस्टिंग बकरम भी काट सकते हैं, वो भी मैं आप लोगों को काट के बता देती हूँ। ये पेस्टिंग बकरम है, ये कपड़े से बना होता है और पेस्टिंग पेपर से बना होता है। वो थोड़ा सॉफ्ट होता है और ये थोड़ा हार्ड होता है। तो इस प्रकार से हम लोग पहले हिसाब जो है उस हिसाब से हिसाब कर लेंगे। मैं आप लोगों को इसी को बैठा के बता देती हूँ। इस प्रकार से 1.5 इंच पे और ½ इंच पे दाग लगा लेंगे। आप लोग ये देख पा रहे होंगे जो ये कितना कड़ा है। तो इसको हम लोग ये जो ½ इंच पे सिल के जो फोल्ड करते हैं
तो पेस्टिंग बकरम में इस चीज़ का प्रॉब्लम होता है, इसीलिए हम लोग जब पेस्टिंग बकरम का यूज़ करेंगे उस समय हम लोग 12वां हिसाब से कटिंग कर लेंगे। ये कटिंग के बाद कुछ इस प्रकार से दिख रहा है। इसी प्रकार से हम लोग सामने का भी कटिंग कर लेंगे। इसमें भी हम लोग 1/2 इंच इस प्रकार से कम कर लेंगे। पेपर पेस्टिंग का यूज़ तो हम लोग सूट में बता ही चुके हैं। आज मैं आप लोगों को पेस्टिंग बकरम से भी करना बता दे रही हूँ। ये उतना भारी नहीं है, सिर्फ करने का तरीका देखना होगा। और आप लोग तो सिलाई में बहुत दूर तक बढ़ ही चुकी हैं, आप लोगों के लिए कुछ भी भारी नहीं है। अगर आप लोग बिगनर्स हैं और सिलाई नहीं आता है तो आप लोग मेरा एक बार ये बिगनर्स कोर्स कंप्लीट करके देखिए। आप लोगों के लिए कोई भी काम सिलाई में भारी नहीं रहेगा। और मैं तो ये कोर्स कंप्लीट के बाद आप लोगों को डिज़ाइनर भी बताने वाली हूँ। अगर आप लोग सिलाई जानती हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप लोग ये बिगनर्स कोर्स नियम के हिसाब से पूरा करके देखिए। अभी मैं ये एक्स्ट्रा सामान सब हटा दे रही हूँ। अगर आप लोगों को पेस्टिंग पेपर में करना है तो आप लोग इसे यूज़ कर सकती हैं। अगर आप लोगों को पेस्टिंग पेपर पे करना है तो आप लोग ये यूज़ कर सकती हैं, और अगर आप लोगों को पेस्टिंग बकरम में करना है तो आप लोग इस प्रकार से पेस्टिंग बकरम में भी कर सकती हैं। दोनों में फ़र्क आप लोगों को पता चल ही रहा होगा। अभी मैं इसे अस्तर पे आयरन कर लेती हूँ। पीछे गला बैठाने के लिए हम लोग इस प्रकार से बीच में इसको रख के सेट करेंगे, ताकि ये ना तो ज़्यादा फैले और ना ही अंदर की तरफ आयरन में आए। अगर हम लोग का ये थोड़ा ज़्यादा या कम हो जाएगा तो फिनिशिंग कम आएगा, इसीलिए हम लोग इस प्रकार से इसे सेट कर लेंगे। पेस्टिंग जब हम आयरन करते हैं, पेस्टिंग आयरन के बाद कपड़े में बाहर की तरफ 1/2 इंच एक्स्ट्रा रख के हम लोग कटिंग करते हैं। लेकिन इसमें चूंकि हम लोग 1.5 इंच का पट्टी नहीं लेके 1 ही इंच का पट्टी लिए हैं, इसीलिए इसमें दोनों तरफ हम लोग को 1/2 इंच बढ़ा के कटिंग करना है। एक ब्लाउज बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। अगर हिसाब से देखा जाए तो 1 घंटा सवा घंटा में एक ब्लाउज बन जाता है। लेकिन मैं आप लोगों को वीडियो में धीरे-धीरे थोड़ा-थोड़ा करके बता रही हूँ, ताकि आप लोग कोई हड़बड़ी ना करके बहुत अच्छे से इसे पूरा कीजिए। सीख लीजिएगा तो आप लोग भी बहुत जल्दी से इसे बना पाइएगा। इस प्रकार से दोनों साइड 1/2 इंच ज़्यादा रख के इसे काट लेंगे। इसका कटिंग का काम हो गया है। अभी हम लोग पीछे पल्ले में भी टेकिंग का दाग लगा लेते हैं।
टेकिंग का दाग हम लोग सीना हिसाब से देंगे। सीना है 41 इंच, 41 का चौथा हो जाएगा 10 पे 2 दाग ज्यादा, उसमें हम लोग 1 इंच जोड़ेंगे तो हो जाएगा 11 पे 2 दाग ज्यादा, और चौड़ाई लेंगे सीना का 12वां में 1 इंच जोड़ के, यानी कि 3 पे 3 दाग ज्यादा तो 4 पे 3 दाग ज्यादा। फाइनल सिलाई हम लोग कहाँ से लेंगे, तो सीना का चौथा हिस्सा यानी कि 10 पे 2 दाग ज्यादा। जब हम लोग डाट देंगे तब ये थोड़ा फैल जाता है। इससे पहले वाले वीडियो में तो मैं गला पट्टी बैठा के बताई थी, लेकिन ये किस हिसाब से फैलता है उसको हम लोग क्या करते हैं इस वाले वीडियो में मैं आपको वो भी समझा दूंगी। अभी मैं आप लोगों को ये समझाने के लिए यहाँ का हिसाब बता दे रही हूँ। सीना का 12वां है 3 पे 3 दाग ज्यादा, हाफ इंच घटाने से हो जाएगा 3 पे 1 दाग ज्यादा। यहाँ पे मैं थोड़ा कट कर देती हूँ ताकि आप लोगों को ये समझने में सुविधा हो। गला का लंबाई 11 इंच का है। अभी मैं ये दोनों टेकिंग सिल के आप लोगों को दिखा देती हूँ। टेकिंग को हमेशा हम लोग पूरी वी शेप में ही सिलेंगे, इसमें थोड़ा भी गोलाई शेप या यू शेप नहीं आना चाहिए। और सिलाई हमेशा से हम लोग डबल ही देते हैं और हर सिलाई में हम लोग डबल ही देंगे। पेस्टिंग बकरम का बाहर वाला साइड हम लोग फोल्ड कर लेंगे। एक चीज का ध्यान रखना है आप लोगों को, पेस्टिंग को कभी भी हम लोग इस प्रकार से फोल्ड नहीं करेंगे, इससे फिनिशिंग नहीं आता है, यहाँ कोना कोना दिखता है। इसीलिए जब भी हम लोग पेस्टिंग फोल्ड करेंगे इस प्रकार से अंदर की तरफ लेके फोल्ड करेंगे। पेस्टिंग वाला कपड़ा हम लोग को मशीन के साथ टच होना चाहिए। अभी ये सबको मैं ब्लाउज के गले में बैठा के आप लोगों को दिखा देती हूँ। टेकिंग का काम हो चुका है। अभी हम लोग इसमें गला पट्टी जोड़ेंगे। तो गला पट्टी जोड़ने से पहले टेकिंग के बाद इसमें क्या परिवर्तन आता है मैं ये आप लोगों को समझा देती हूँ। इसका पूरा कंधा है 13 पे 2 पॉइंट, 11 इंच तक हम लोग का इसमें गला है और ठीक बीचों बीच इसे हम लोग काट लेंगे टेकिंग के बाद। पहले वाले ब्लाउज में मैं गला को इस प्रकार से कटिंग करके आप लोगों को नहीं समझाई थी, क्योंकि मैं आप लोगों के साथ स्टेप बाय स्टेप बढ़ना चाहती हूँ ताकि आप लोगों को सिलाई सीखने को लेके कोई प्रॉब्लम ना आए। इसीलिए जब सीना का 12वां में हम लोग हाफ इंच अंदर करके लेते हैं, लेकिन जब डीप गला होता है तो उसमें और थोड़ा अंदर करके लेते हैं। उसका कारण ये है जब हम लोग डीप गला बनाते हैं तो ये फैल जाता है, टेकिंग डालने के बाद पहनते समय थोड़ा और फैल जाता है। तो हम लोग इस प्रकार से इसे बैठा के सेट कर लेंगे। अभी मैं इसके ऊपर ये पेस्टिंग का बैठा के बता देती हूँ।
यहाँ से सीना का 12वां में 1/2 इंच घटा के ये यहाँ पे हो रहा है। अभी पेस्टिंग को हम लोग इसके साथ अटैच कर लेंगे। तो पहले मैं पिन लगा लेती हूँ ताकि ये घसक ना जाए। अभी इसको हम लोग इस प्रकार से कपड़े के जस्ट साइड से सिल लेंगे। और अभी आप लोग को ये समझ में आ रहा होगा जो मैं यहाँ 11 नहीं लेके 11.5 क्यों ली हूँ। यहाँ पे 1/2 इंच हम लोग एक्स्ट्रा काट लेंगे, इसीलिए हम लोग ये 11 लिए हैं, क्योंकि कंधे को सीधा करना भी जरूरी है। और यहाँ पे ये टेढ़ा क्यों हुआ, क्योंकि कंधा तो हम लोग का सीधा था, ये टेकिंग डालने के कारण ये ऐसा हुआ। नीचे का भी हम लोग इस प्रकार से कटिंग कर लेंगे। इस प्रकार से नीचे का भी हम लोग कटिंग कर लेंगे। आप लोग इस प्रकार से जितना आगे जाइएगा कुछ नया ही आप लोगों के सामने आएगा, जो फिनिशिंग हम लोगों का किस प्रकार से सही हो। अभी मैं पहले इसको सिल लेती हूँ, फिर आगे का बता दूंगी। अभी इसको अंदर करके चाप सिलाई डाल देंगे। लेकिन उससे पहले आप लोग एक चीज समझिए, यहाँ जो कोना होता है बहुत समय पहनने में या खोलने में यहाँ पे जोर ज्यादा पड़ता है, तो इस वाले कोना में फटने का चांस कपड़ा ज्यादा रहता है। उसका एक बहुत अच्छा तरीका है, इस प्रकार से पेस्टिंग लेके डबल करके हम लोग जस्ट यहाँ पे रख के इसका पेस्टिंग इस वाले पट्टी के ऊपर सिलाई चला देंगे। तब क्या होगा, यहाँ पे मजबूती आ जाएगा, यहाँ कोना में कितना भी जोर पड़े ये फटेगा नहीं। मैं ये करके आप लोगों को दिखा देती हूँ। आइए हम लोग मशीन पे चलते हैं। ये पढ़ने के बाद कैसा लग रहा है ये मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। कंधे का भी जहां से कटिंग करेंगे उससे 1 पॉइंट अंदर इसका सिलाई कर लेंगे। इसी प्रकार से हम लोग सामने पल्ला में भी गला बैठा लेंगे। आप लोगों को ये दिख रहा होगा, ये पान शेप देखने में कितना सुंदर लग रहा है। आप लोग भी इसी तरह से ट्राई कीजिए। और ये जो एक्स्ट्रा है इसको हम लोग दाग से काट लेंगे।
अभी हम लोग इसके बगल से भी 1/2 इंच पे सिलाई कर लेंगे। ये जो अंदर आ रहा है इसको हम लोग सिलने के बाद काट देंगे। अभी मैं सामने गला का भी फाइनल लुक आप लोगों को दिखा देती हूँ। आगे का पल्ला का गला बनने के बाद ये कुछ इस प्रकार से दिख रहा है। मेरा सामने गला और पीछे गला दोनों रेडी हो चुका है। अभी मैं कंधा जोड़ के इसका साइड फिटिंग करके नीचे में 2 इंच का पट्टी डालूंगी और सेम 2 इंच का पट्टी हम लोग बाह में भी डालेंगे। तो एक ही वीडियो में बताने से वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, आप लोगों को देखने में परेशानी होगी। इसके बाद का प्रोसेस मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। अगर आप लोगों को मेरा ये सिखाने का तरीका पसंद आ रहा है और अगर आप लोग मुझसे जुड़ना चाहती हैं, मुझसे बॉडी मेजरमेंट से सिलाई सीखना चाहती हैं, तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे साथ जुड़ जाइए। थैंक यू।